अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है, एक्सरसाइज 7.3 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल का यूआरएल हर चीज़ लिख दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें उनको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है जो कि अब हमने करना है। और क्वेश्चन ये ईजी है, जैसा पिछला था उससे रिलेटेड ही है सारे का सारा। क्वेश्चन क्या है जी? स्टेटमेंट है कि फाइंड अ रियल नंबर अल्फा so that the vector u and vector v are perpendicular। ठीक है जी। और इसके अंदर जो u और v वेक्टर्स दिए गए हैं, u वेक्टर है जी हमारे पास अल्फ़ा i प्लस 2 अल्फ़ा j और माइनस के वेक्टर है। और v वेक्टर जो आ रहा है वो इक्वल है i प्लस अल्फ़ा j और प्लस 3k। ये है जी हमारे पास। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे इसने जो बात की है कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि एक तरफ u लगा लें आप और एक तरफ v लगा लें। ठीक है जी, ये दोनों आपस में इनका एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारे पास। ठीक है, अब चूँकि ये एंगल 90 बन रहा है तो इनके दरमियान जो कॉज ऑफ थीटा आएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि u डॉट v जो आता है वो किसके इक्वल आता है u वेक्टर और v वेक्टर कॉज ऑफ थीटा। तो u डॉट v जो आएगा हमारे पास u वेक्टर इंटू वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि एंगल दरमियान में कितना आ रहा है? 90 डिग्री का, u और v के दरमियान। तो ये कॉस ऑफ 90 कितना होता है वो हमें पता है, ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर ज़ीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा ऐसा ज़ीरो हो जाएगा, तो पीछे का बचेगा u डॉट वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सिंपल है। अब u वेक्टर जो है वो रख लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है हमने। अल्फ़ा आई प्लस 2 अल्फ़ा जे और माइनस के आ गया, फिर डॉट ये वाला, फिर उसके बाद वी वेक्टर यहाँ पे लिखा है ऊपर मैंने आई प्लस अल्फ़ा जे प्लस 3k आ गया, इज इक्वल टू क्या आ रहा है? ज़ीरो। तो ज़ीरो रख देते हैं। तो अब हमने क्या करना है? इनकी डॉट मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, यानी आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे वाले को जे से और के वाले को के से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऑपोजिट क्यों नहीं करते हैं? लेट्स सपोज आई को जे के साथ करें, क्या आएगा? आई डॉट जे। ठीक है जी, दोनों के दरमियान एंगल कितना आ रहा है? यहाँ पे लिख लेते हैं आई का मॉड जे का मॉड कॉज ऑफ एंगल कितना आ रहा है दोनों के दरमियान, क्योंकि आई अगर इस तरफ है, आपको पता है एक्स एक्सिस की तरफ होता है ना, और जे इस तरफ आएगा, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री का। और कॉज ऑफ 90 अभी मैंने ऊपर बताया ज़ीरो होता है, तो आई डॉट जे क्या आ जाएगा? ज़ीरो। इस तरह आई और के के दरमियान भी होगा, अगर आप आई को के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा, आई डॉट के भी क्या आ जाएगा? ज़ीरो। तो इससे साबित ये होता है कि जितने भी ऑपोजिट आते हैं एंगल, यानी कि एंगल कह रहा हूँ, एक्सिस, आई हो या जे हो, आई हो के हो, जे हो आई हो, जो मर्जी हो, जब इनको ऑपोजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर क्या आता है? ज़ीरो। लेकिन जब सेम को करते हैं, लेट्स सपोज अगर आई इस तरफ है, हम आई को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर क्या आएगा? चूँकि दोनों सेम डायरेक्शन में आपको पता है पैरेलल होते हैं, तो उनके दरमियान एंगल कितना आता है? 0 डिग्री होता है उनका एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा जी? आई का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय जे का मैग्नीट्यूड, सॉरी फिर आई का मैग्नीट्यूड, जो कि दोनों आई हैं, कॉज ऑफ क्या आएगा? 0 डिग्री। तो यहाँ पर अब क्या आएगा? आई डॉट आई, याद रखना है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1। कॉज ऑफ 0 कितना होता है? 1। 1 ज़रब एक ज़रब एक ज़रब एक, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा? वो 1 ही आ जाएगा। इसी तरह जब जे को करते हैं, जे डॉट जे, तो वो भी 1 आता है। इसी तरह जब के और के को करते हैं तो वो भी 1 ही आता है। ठीक है जी, इसलिए हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा खपने के बजाय सिंपल आई को आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या आएगा? आई डॉट आई, क्रॉस नहीं लगाना यहाँ पे, याद रखना है। इस तरह जे को जे के साथ करें, प्लस 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा, यहाँ पर भी अल्फ़ा है, उसके बाद जे डॉट जे आ जाएगा, क्या आएगा जी? जे डॉट जे आ गया। अब उसके बाद फिर क्या करना है हमने? प्लस, ये प्लस बल्कि प्लस लगाएं पहले, उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? -1, और यहाँ पर क्या आ रहा है? 3, के डॉट के इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा जी? अल्फ़ा को एक से तरफ दी, अल्फ़ा आ गया 1, आई डॉट आई कितना होता है? 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 2, और अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? अल्फ़ा स्क्वायर। जे डॉट जे क्या हो जाएगा? अगेन 1 हो जाएगा,
प्लस माइनस माइनस 3 ज़रब 1 3 और k डॉट के अगेन क्या हो जाएगा 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा तरतीब देते हैं ज़रा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। 2 अल्फ़ा स्क्वायर पहले लिख लिया, फिर अल्फ़ा लिख लिया -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन हमें तो चाहिए अल्फ़ा की वैल्यू। सोल्यूशन लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसके वो करेंगे फैक्टराइजेशन। 2 को 3 से ज़रब दें, कितना आता है 2 ज़रब 3 6। हमें क्या चाहिए, अब 6 चाहिए। हम प्लस माइनस करें तो आंसर कितना है 6 आए, और सॉरी मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना है 6, प्लस माइनस करें तो क्या आंसर है 1, जो कि यहाँ पर है, ठीक है जी। बड़ा ही इजी है, यही आ जाएगा सारे का सारा। प्लस 3 अल्फ़ा, उसके बाद 2 अल्फ़ा और ये -3 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा देना आपने, ठीक है। 3 में से 2 निकाले तो क्या बचा 1, 3 ज़रब 2 किया तो आंसर क्या है 6, ठीक हो गया जी। ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब ये 2 पेयर हैं और ये 2 पेयर हैं, ठीक है जी। सॉरी ये 1 पेयर है और ये 1 पेयर है, टोटल 2 पेयर हैं। इन दोनों में से देखें क्या चीज़ कॉमन है, साफ ज़रा सिर्फ अल्फ़ा ही बाहर निकल रहा है, पीछे 2 बच जाएगा। अल्फ़ा 2 थे, 1 अल्फ़ा बाहर निकल गया, 1 अल्फ़ा बच गया। प्लस अल्फ़ा बाहर निकल गया, पीछे क्या बचा 3, माइनस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो 1 कॉमन कर लें। 2 अल्फ़ा बाहर चूँकि माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। अब एक ये पेयर बन गया है और एक ये है, 2 टर्म्स हो गई हमारे पास, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 अल्फ़ा + 3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, कॉमन कर लिया। ये बाहर निकल गया, पीछे का बचा अल्फ़ा, यहाँ से ये बाहर निकल गया, पीछे का बचा -1 इज इक्वल टू 0। अब मैथ की प्रॉपर्टीज़ हैं अलजबरा की, वो ये कि अगर दोनों ब्रैकेटें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और वो इक्वल टू 0 हों दोनों का प्रोडक्ट, तो हम दोनों को अलग अलग भी इक्वल टू 0 रख सकते हैं। ये भी इक्वल टू 0 है इसका मतलब है, और इसका मतलब है कि ये भी इक्वल टू 0 है, ठीक है जी। हमें क्या चाहिए अल्फ़ा की वैल्यू, ये 3 यहाँ पे फालतू, इसको उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा -3। यहाँ पर फिर हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा 2 फालतू आ रहा है तो उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, चूँकि ये 2 और अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। एक तो अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई, दूसरी क्या आएगी हमारे पास, अब ये सिंपल है, -1 है, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा +1, एक ये वैल्यू आ गई। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स मैं बुक लिख रहा हूँ मैथ की हैंड बुक, वो इंशाल्लाह 5-6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। अभी मार्च जा रहा है 2018, तो जब वो कंप्लीट हो जाए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वो लेने के लिए। वो बहुत अच्छी बुक लिख रहा हूँ मैं, इस तरह की अवेलेबल नहीं है मार्केट में। और अगर आपको क्वेश्चन समझना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।